इंडिया में तेज गेंदबाजों का वर्कलोड मैनेजमेंट हमेशा चर्चाओं में रहा है। लेकिन अब सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ जसप्रीत बुमराह के लिए है? लेकिन दूसरी तरफ जसप्रीत बुमराह भारत के सबसे भरोसेमंद और घातक गेंदबाज भी है। उनको लगातार रोटेट किया जाता है, उनको वर्कलोड पर बीसीसीआई खास नजर रखती ही रखती है। लेकिन दूसरी छोर से गौतम गंभीर भी उन पर बहुत बड़ी नजर रखते हैं, क्योंकि जिस तरह से इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले ही उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया था कि भाई जस्सी भाई 3 ही टेस्ट मैच खेलेंगे। अब शुभमन गिल को पहले ही बता दिया गया था, अब शुभमन गिल उन्हें किस मैच पे खिलाना चाहते हैं और किस मैच में नहीं खिलाना चाहते हैं, ये शुभमन गिल के हाथों पर छोड़ दिया गया था। तो नमस्कार दोस्तों, सटीक क्रिकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। टीम इंडिया का वर्कलोड मैनेजमेंट हमेशा चर्चाओं में रहा है और एक बार फिर चर्चाएं उस पर उभरी या निखरती हुई चली जा रही है। दूसरी छोर से मोहम्मद सिराज, जो हर सीरीज में हर मैच में फ्रंट लाइन बॉलर बनकर खेलते हैं, जो उनके वर्कलोड का क्या, सिराज ने पिछले एक साल में लगभग हर परफॉर्मेंट खेला है, वो भी आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी छोड़कर। लेकिन भारत के लिए गेंदबाजी की, उसके बावजूद सिराज का वर्कलोड मैनेज ही नहीं करता। दूसरी छोर से मोहम्मद सिराज ने पिछले 12 महीनों में 30 से ज्यादा इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जबकि बुमराह को बीच बीच में रेस्ट भी दिया जाता रहता है। दूसरी छोर से कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि बुमराह के इसलिए बचाया जाता है क्योंकि डेथ ओवर में स्पेशलिस्ट है और इंजरी प्रोन है। लेकिन सिराज की मेहनत नजरअंदाज करना क्या सही है? आप कमेंट जरूर करिएगा। दूसरी छोर से क्या वर्कलोड मैनेजमेंट सबके लिए बराबर नहीं होना चाहिए? सिराज जैसी कंट्रोवर्सी और डिक्टेटरसी तो प्रोफेशन मिलनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की सीरीज में 3 टेस्ट मैचों में भाई डीएसपी सिराज का कुछ जलवा अलग ही जला रहा है। दूसरी छोर से जब पहला टेस्ट मैच शुरू हुआ था, उसमें सिराज ने कुछ अलग ही अपना परचम लहराया था। जिस अंदाज में सिराज ने 3 मैच टेस्ट मैच खेले हुए हैं, जिसमें से 6 इनिंग पर कुल 13 विकेट चटकाए हैं। अब देखने वाली बात है, पहले टेस्ट मैच में जो जिस तरह से 27 ओवर फेंके थे, 27 ओवर फेंक कर 2 विकेट चटकाए थे। दूसरी छोर से दूसरी पारी में 14 ओवर फेंके 51 रन दिए थे, लेकिन उनके हाथ एक भी विकेट नहीं लगा था। फिर जैसे ही दूसरा टेस्ट मैच शुरू हुआ, उस दूसरे टेस्ट मैच में भाई सिराज ने तो आक्रामक गेंदबाजी से तो लोगों को पहले ही परेशान किया था। अब की बार जिस तरह से दूसरे टेस्ट मैच में वो जलवा जलाल किया, पहली इनिंग पर भाई 6 विकेट चटका के जाते हैं और दूसरी पारी में जिस तरह से गजब का जलवा जलाल करते हैं, दूसरी पारी में 2 विकेट चटका के जाते हैं। तो सिराज का जलवा हमेशा से बरकरार था, वो आज भी बरकरार रहा है, क्योंकि जैसे बड़े दिग्गज खिलाड़ी जो रूट बेनिस्टो, क्रिस वोक्स जैसे बड़े नाम शामिल थे, 27 ओवरों में ये विकेट लिए उनका 5-4 रहा है, जिसमें उनका नाम लॉर्ड्स 100 बोर्ड्स पर दर्ज हो गया है। दूसरी पारी में 2 विकेट 38 रन रिकॉर्ड किए इंग्लैंड को अपने वापस लौटाने पर, पहले बल्लेबाजी में दूसरी संघर्ष करने पर मजबूर कर दिया था डीएसपी सिराज ने। तो डीएसपी सिराज को एक बात खास हमें ये अच्छी लगती है कि डीएसपी सिराज को भाई भले टीम इंडिया हार रही हो मैच, लेकिन अगर सिराज को गेंद पकड़ाओगे तो एक बार पीछे से ये नहीं कहेंगे या घूर कर नहीं देखेंगे कि हमसे ना कराओ, किसी और से फेंकवा लो। सिराज की यही तो खासियत है, सिराज लगातार मेहनत तरीके से करते चले जाते हैं। जिस तरह से सिराज ना तो थकते हैं, जिस तरह से अंदाज में 3 टेस्ट मैचों में सिराज ने कुल 13 विकेट चटकाए हैं, जिसमें से पहले टेस्ट में 2 विकेट आए थे, दूसरे टेस्ट में 6 विकेट आए थे, तीसरे टेस्ट में 4 विकेट आए थे। वहीं पर जस्सी भाई की बात करेंगे, क्योंकि 2 ही टेस्ट जस्सी भाई खेले थे, तीसरा टेस्ट मैच खेले नहीं थे, दूसरा टेस्ट मैच खेले नहीं थे। दूसरे टेस्ट मैच में भाई उसी में तो सिराज ने चमत्कार साबित कर दिया था, क्योंकि जिस तरह से जसप्रीत बुमराह ने अपना 5 विकेट तो खोला ही खोला है, जिसमें से देखने वाली बात है कि जस्सी भाई
अभी तक जिस तरह से 2 टेस्ट मैचों में 8 विकेट चटकाए हैं, दूसरी छोर से अब देखने वाली बात है जब वर्कलोड मैनेजमेंट के लिए जिस तरह से जस्सी भाई से रिक्वेस्ट की जा रही है, काफी लोग फैंस परेशान भी हैं कि भाई जस्सी भाई को चौथा टेस्ट खिलाओ, पांचवा टेस्ट खिलाओ, क्योंकि इसके बाद हमारे पास कोई लंबी सीरीज भी नहीं है, इसके बाद एशिया कप ही खेलना है। अन्यथा जिस तरह से बांग्लादेश की सीरीज न रद्द हुई होती तो टीम इंडिया वहां पर रवाना होती, वहां जिस तरह से ओडीआई टी20 खेलते हुए नजर आती। लेकिन जिस तरह से जस्सी भाई को वर्कलोड के चलते उन्हें जिस तरह से 3 ही टेस्ट मैच खिलाने अलाउ कर दिए थे कोच गौतम गंभीर ने, अब देखने वाली बात है चौथा टेस्ट मैच हमारे लिए करो या मरो के लिए साबित होगा, क्योंकि अगर चौथा टेस्ट मैच टीम इंडिया जीत लेती है तो भाई जिस तरह से 2 पॉइंट से हम भी बराबर सीरीज पे हो जाएगी, पांचवा टेस्ट मैच में लड़ती हुई टीम इंडिया दिखेगी। अब देखने वाली बात है चौथा टेस्ट मैच कैसे जीतेगी टीम इंडिया, क्योंकि जिस तरह से अफवाहों पर तो अब लगाम लग चुका है, क्योंकि अब जस्सी भाई चौथे टेस्ट मैच में खेलते हुए नजर आएंगे। जिस तरह से मैनचेस्टर में टीम इंडिया अभी तक एक भी मुकाबला नहीं जीती है, क्या जस्सी भाई जिस तरह से इस मुकाबले में जीतने के लिए सक्षम हो पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से गौतम गंभीर जब से कोच बने हैं टेस्ट में टीम इंडिया बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे। दूसरी छोर से दूसरा विकल्प ये भी है कि जस्सी भाई जिस टेस्ट मैच में रहते हैं भले वो 5 विकेट छटका जाते हैं, लेकिन जिस तरह से वो टेस्ट मैच टीम इंडिया नहीं जीत पा रही है, तो इस टीम इंडिया को इससे बचना होगा कि टीम इंडिया किस अंदाज में खेलेगी। देखने वाली बात है कि टीम इंडिया को इतना छोटा टारगेट भी मिलता है और तब भी टीम इंडिया जीत नहीं पाती। आपके हिसाब से टीम इंडिया को आने वाले चौथे टेस्ट मैच जो कि 23 जुलाई मैनचेस्टर में खेला जाएगा, जस्सी भाई को खिलाना चाहिए और सिराज पर जो वर्कलोड मैनेजमेंट के लिए थोड़ा रहम बरती जाए। सिराज के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। तब तक इस वीडियो को मजा लीजिए, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।